और आज हमें आखिरी बहुत बेसिक बात जाननी है बच्चों। सब लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर। सब लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है जी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। जो बच्चे हिंदी में लिखना चाहते हैं हिंदी में भी लिखेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है जी, शॉर्ट में हम इसको एमएफ बोलते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर। देखिए आपको मेरी बात मजाक लग रही होगी, पर ध्यान सुनेगा। ये जो मैं आपको आधे घंटे का जो भी कंसेप्ट समझाऊंगा, अगर आपने आधे घंटे की बात ढंग से नहीं सुनी तो आपकी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती साबित होगी। हम कोई भी चैप्टर क्यों ना पढ़े, हम प्रॉफिट लॉस पढ़े, हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़े, हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़े, हम एलिगेशन पढ़े, हम मिक्सचर पढ़े, हर जगह मल्टीप्लाइंग फैक्टर का इस्तेमाल होगा, हर जगह। ठीक है भाई, हर जगह। तो इस देखो तीन चीजें हम सीखेंगे परसेंटेज में इंपॉर्टेंट, एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर, एक डेविएशन और एक जो है आपका एक सक्सेस परसेंटेज चेंज। इन तीनों चीजों को मेरे प्यारे भाई बहुत ढंग से समझिएगा, क्योंकि आप कोई भी चैप्टर पढ़ें आगे के, हर चैप्टर में इसका इस्तेमाल होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब बच्चों मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सब लोगों ने अपनी कॉपी में हेडिंग डाले मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। हर चीज को मेरे को एग्जांपल से समझाने की आदत है, तो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे प्यारे भाई एक नंबर है आपके पास 840, तो एक संख्या है 840। मैं आपसे पूछता हूं, बताओ 840 को, जैसे एक संख्या मेरे प्यारे भी 840 है, 840 को 20% बढ़ाने पर क्या आएगा, ये मेरा सवाल है, बताओ जल्दी से। जैसे मेरे प्यारे भी कोई संख्या है बच्चों 840, 840, 840, तो आप हमें बताओ कि 840 को 20% बढ़ाने पर क्या होगा, 840 को 20% बढ़ाने पर क्या आएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो देखिए बालक दो तरीके से सवाल को करता है, दोनों ही तरीके ठीक है, दोनों दो तरीके से बालक सोच के बताएगा। जैसे आपके पास कोई संख्या है 840, मेरा सवाल है कि 840 को 20% बढ़ाओगे तो क्या होगा। तो भैया आप मुझे बताओ 840 का 20% होता क्या है, 840 का 20% क्या होता है, तो 840 का 20% होता है मेरे प्यारे भाई, देखो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 840 का 20% होगा 84 दूनी 168, 168, 168 होता है। तो मेरे प्यारे भी कोई संख्या आपके पास 840 है, अगर आप 840 को 20% बढ़ाओगे, तो पहले मैंने ये निकाल लिया कि 840 का 20% 168 होता है, तो 840 को 168 बढ़ा देंगे, 840 को 168, 840 में 168 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8, 6 4 10 की 0, 8 8 1 9 1 10, 1008, सत श्री 1008 आएगा। सभी को बात समझ में आ गई, यहां तक किसी को कोई समस्या? ये सुनो, मेरा सवाल यह है कि 840 को 20% बढ़ाने पर क्या होगा। तो 840 तो 840 का 20% क्या होगा, परसेंटेज से एक और एक 2 जीरो कट जाएगा, 84 दूनी 168, तो 840 को 168 आप बढ़ाओगे, 840 में 168 जोड़ेंगे तो 1008 आएगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेरे प्यारे में कहानी ये हो गया बेसिक तरीका, आप इसको दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं। प्यार से सुनेगा, मैंने क्या बोला कि हर चीज अपने आप में 100% होती है, हर चीज अपने आप में 100% होती है, 100%। 840 जो मेरे दोस्त 100% है। किसी भी संख्या को, जैसे आपके सामने 840 लिखा हुआ है, 840 का मतलब होता है 840 गुणा 1, ये 840 का मतलब 840 गुणा 1, और 1 का मतलब क्या होता है 100%। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हर चीज अपने आप में 100% होती है। किसी भी संख्या को अगर आप 20% बढ़ाओगे, किसी भी संख्या को अगर आप 20% बढ़ाओगे, तो बच्चों क्या हो जाएगी, वो खुद का 120% हो जाएगी। हर चीज अपने आप में 100% होती है, 100% को मेरे प्यार भी अगर आप 20% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगी मेरे दोस्तों, वो खुद का 120% हो जाएगी, 120% हो जाएगी। और 120% का मतलब क्या होता है मेरे प्यार में, मैं कई बार आपको सिखा चुका हूं, x परसेंट का मतलब होता है x बटे 100, 100 से भाग देना, 100 से भाग देना मेरे प्यार में, प्यार से समझिएगा। x परसेंट का मतलब होता है x बटे 100, 100 से भाग देना, समझ में आया। हर चीज अपने आप पे 100% होती है, 100 को 20% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगी संख्या, खुद का 120%, 840 का 120%। 120% का मतलब क्या है बेटे, 120% का मतलब है 120 बटा 100, 120 बटा 100, 120 को 100 से भाग देंगे 1.2, तो संख्या 840 का 1.2 गुना हो जाएगी। संख्या 840 का कितने गुना हो गई, 840 में किससे गुना हो गई, 1.2 से। इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। बच्चों हम इसी को मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं कि जब हम किसी संख्या को 20% बढ़ाते हैं तो उस संख्या में 1.2 से गुना हो जाती है। समझ में आया। 120% को ही हम लोग 1.2 कहते हैं। 120% का मतलब क्या है, 1.2। 120% का मतलब क्या है मेरे दोस्तों, 1.2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। 840 की 1.2 में गुणा करेंगे तो दशमलव से 0 कट जाएगा, 84 गुणा 12, 84 की 12 में गुणा करेंगे कितना आएगा मेरे दोस्तों, 1008, 1008। समझ में आया। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब इतना सा है कि जब हम किसी संख्या को 1% से बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो जिस नंबर से गुणा होती है, जिस नंबर से गुणा होती है, हम उसे ही क्या कहते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं। ठीक है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, प्यार से समझिएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर आप किसी संख्या को 10% बढ़ाओगे, अगर आप किसी संख्या को 10% बढ़ाओगे, कितना, अगर आप किसी संख्या को 10% बढ़ाओगे मेरे दोस्तों, किसी संख्या को 10% बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा मेरे प्यार में, किससे गुणा होगी। हर चीज अपने आप में 100% होती है, हर संख्या अपने आप में 100% होती है। अगर 100 को आप 10% बढ़ाओगे तो संख्या कितना हो जाएगी, 110%, 110%। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, 110%। या फिर मेरे दोस्तों 110% को हम 1.1 कहते हैं, 110 को 100 से भाग करेंगे 1.1। क्लियर। आप बोलोगे हाँ सर। मेरा सवाल है, अगर आप किसी संख्या को 23% बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा। अगर आप किसी संख्या को 23% बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, संख्या में किससे गुणा हो जाएगी। हर संख्या अपने आप में 100% होती है, 100 को 23% बढ़ाओगे 23%, तो किससे गुणा हो जाएगी, 123% से, 123% से, 123% से, 123% मेरे प्यारे भाई। या फिर हम इसको क्या कहेंगे, 1.23, 123 बटे 100, 1.23 से गुणा हो जाएगी। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.23 होगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या, आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है। अगर हम किसी भी संख्या को 7% बढ़ाएं, 7%, अगर आप किसी संख्या को 7% बढ़ाओगे, हर चीज 100% होती है, 100% को 7% बढ़ाओगे तो संख्या क्या हो जाएगी, खुद का 107% हो जाएगी। संख्या पहले खुद का 100% थी, 7% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगी बेटे, 107% हो जाएगी। 107%, 107% को क्या कह सकते हैं, 1.07। 107% को क्या कह सकते हैं, 107 बटे 100, 1.07।
1.07। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, हम आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गए। आगे मैं आपसे कहूं कि हमने किसी संख्या को, मेरे दोस्तों, हमने किसी संख्या को 41% घटाया, हमने किसी संख्या को 41% घटाया, तो बताओ वो संख्या कितनी हो जाएगी? हमने किसी संख्या को 41% घटाया, तो बताओ बच्चों वो संख्या कितनी हो जाएगी? कितने, खुद का कितना परसेंट हो जाएगी? मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? हर संख्या अपने आप में 100% होती है। अगर आप 100% को 41% घटाओगे, 41% घटाओगे, 100 में से 41 घटाने पर क्या आएगा? 59%। यानी कि संख्या खुद का 59% हो जाएगी। वो संख्या खुद का 59% हो जाएगी। 59% बोलेंगे या फिर मेरे दोस्तों 59/100 0.59। संख्या खुद का 0.59 गुना हो जाएगी, 0.59 गुना हो जाएगी, 0.59 गुना। सभी को मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई, कोई भी परेशानी नहीं है। बच्चों अगर हम किसी संख्या को 36% घटाते हैं, 36% घटाते हैं, तो संख्या कितना हो जाती है? अगर हम किसी संख्या को 36% घटाते हैं तो संख्या खुद का कितना हो जाती है? हर संख्या अपने आप में 100% होती है। 100 को 36% घटाओगे तो संख्या कितना हो जाएगी? खुद का 100 में से 36 घटाओगे, संख्या खुद का 64% हो जाएगी। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 64%। 64% को मेरे दोस्तों हम लोग क्या लिखते हैं? 0.64 गुना। यानी कि संख्या खुद का 0.64 गुना हो जाएगी, 0.64 गुना हो जाएगी। एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों आपके सामने एक नंबर है 920। एग्जांपल के लिए आपके सामने है 920। मैं आपसे कहूं कि बताओ 920 को 20% घटाने पर क्या आएगा? एग्जांपल के लिए आपके सामने एक संख्या है, ले लेते हैं 9204। मैंने आपके सामने एक संख्या ले ली, सपोज 9204, 9204, 9204 एक संख्या है। मेरा सवाल है बताओ 9204 को 20% घटाने पर क्या आएगा? हर चीज अपने आप में 100% होती है बेटे, हर चीज अपने आप में 100% होती है। 100% को 20% घटाओगे तो संख्या खुद का कितना रह जाएगी? 80%। 100% को 20% घटाओगे तो संख्या खुद का कितना हो जाएगी? 80%। 80% को हम कहते हैं 80/100। 80/100 यानी कि 0.8, यानी कि संख्या जो है उस संख्या में 0.8 से गुणा हो जाएगी, 0.8 से। इसी को हम कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इसी को हम क्या कहते हैं बेटे? मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा, कोई संख्या 9240 को 20% घटाने पर संख्या क्या हो जाएगी? हर संख्या अपने आप में 100% होती है। 100% को 20% घटाओगे मेरे प्यारे भाई तो कितना रह जाएगी? 80%। 80% को हम कहते हैं 80/100। 100 से भाग देना मतलब 0.8, यानी कि संख्या 9204 का 0.8 होगी। बताओ 8 से गुणा करेंगे 8 चौक 32, 8 दूनी 16 का 6, हाथ से लेकर 8 9 72 73, दशमलव लगेगा एक अंक के बाद, तो संख्या हो जाएगी 7363.2। 7363.2। रंजन कह रहे समझ नहीं आ रहा भैया, रंजन क्या नहीं समझ में आया? 7363.2, 7363.2 क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? बोलो ओके। किसी भी बालक को इसमें कोई डाउट आया हो, आप मुझे बताओ, किसी भी बालक को इसमें कोई डाउट आया हो? मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब है हाँ 4/5। चाहे आप 0.8 लिखे चाहे 4/5 लिखे, एक ही बात है। चाहे आप 0.8 लिखे चाहे 4/5 लिखे, एक ही बात है मेरे प्यारे भाई, एक ही बात है। चलो देखो मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा फिर से। यहां मैं लिख रहा हूं इनिशियल वैल्यू, यहां मैं लिख रहा हूं मेरे दोस्तों इनिशियल वैल्यू, यहां मैं लिख रहा हूं चेंज, यहां मैं लिख रहा हूं चेंज, यहां मैं लिख रहा हूं फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू। आप मुझे बताना, और थोड़ा प्यार से, गलती मत करना बेटा। आप लोगों को मजाक लग रहा होगा, पर मैं बालकों की हकीकत जानता हूं। जब मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा, कंपाउंड टेस्ट पढ़ाऊंगा, तब आप पूछोगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहां से आया, कहां से आया, कहां से आया, तो मुझे बालक बड़ा परेशान करते हैं, क्योंकि वो समझे समझते ही नहीं। कुलदीप कहने 20% क्या है? 20% क्या बेटा? 1/5। चलिए ध्यान सुनिएगा, इनिशियल, ये इनिशियल वैल्यू, चेंज, फाइनल वैल्यू। जैसे बेटे कोई संख्या x है, कोई संख्या x है, मैंने x को 30% बढ़ाया, मैंने x को कितना बढ़ाया? 30% बढ़ाया। कोई संख्या मेरे प्यारे भी x है, मैंने x को 30% बढ़ाया, 30%। कोई संख्या मेरे प्यारे भी x है, मैंने x को 30% बढ़ाया, तो बताओ मेरे प्यारे भाई फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी? जल्दी से बताओ। अगर कोई संख्या x है, मैं x को 30% बढ़ाऊंगा, तो बताओ वो संख्या की फाइनल वैल्यू क्या होगी? किस नंबर से मल्टीप्लाई होगी? मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? बेटे मैं एक लाइन बार बार कहता हूं कि हर संख्या अपने आप में 100% होती है। अगर आपके सामने लिखा हुआ x, तो इसका मतलब है x गुणा 1, यही तो मतलब है। और 1 का मतलब होता है बेटे 100%, x का 100%, x का 100%, 1 का मतलब तो 100% होता है। क्लियर है? सवाल में कहा गया है कि हमें 30% बढ़ाना है। अगर आप किसी भी संख्या को, हर चीज अपने आप में 100% है, 100% को 30% बढ़ाओगे तो संख्या खुद का कितना हो जाएगी? वो संख्या खुद का 130% हो जाएगी, 130%। इसी को बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। यानी कि हमने संख्या को 30% बढ़ाया तो किस नंबर से गुणा होगी? 130% से। समझ में आया दोस्तों? ये बेसिक समझ में आता है भाई, इससे नीचे क्या पढ़ाऊं मैं तुम्हें यार? ये समझ में आई बात? देखो कितना डिटेल में लिखा हुआ है भाई, कितना डिटेल में, प्यार से आप तो समझ लो भाई साहब। हर संख्या अपने आप में 100% होती है। 100% को अगर आप 30% बढ़ाओगे तो संख्या खुद का कितना हो जाएगी? वो संख्या खुद का 130% हो जाएगी, 130%। ठीक है भाई? या फिर x का 1.3 गुना हो जाएगी, 1.3 गुना, 1.3 गुना, 1.3 गुना। इसी को बेटे हम कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसी को हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं, इसी को हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं। समझ में आया? या अपनी मर्जी से एग्जांपल ले रहा हूं सुरेंद्र जी आपको समझाने के लिए, अपनी मर्जी से। यानी कि जब आप किसी संख्या को 30% बढ़ाते हैं तो संख्या खुद का 130% या 1.3 गुना हो जाती है, 1.3 गुना हो जाती है। इसी को कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 1.3 से गुना हो गई। अगली चीज मैं आपसे पूछता हूं, कोई संख्या y है, y, हमने y को 16% बढ़ाया, 16%। कोई संख्या बेटे y है, हमने y को 16% बढ़ाया, तो बताओ संख्या की फाइनल वैल्यू क्या होगी? बताइए जल्दी से, कितनी हो जाएगी संख्या? सपोज कोई संख्या y है, हमने y को 16% बढ़ाया, तो बताओ 16% बढ़ाने के बाद संख्या क्या हो जाएगी? मेरे प्यार में जल्दी से जवाब दो। बेटे हर चीज अपने आप में 100% होती है। 100% को अगर आप 16% बढ़ाओगे, अगर आप 100% को 16% बढ़ाओगे तो संख्या खुद का 116% हो जाएगी। 116% को ही हम 1.16 कहते हैं, 1.16। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा बेटे? 1.16। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 1.16। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई भी इसमें समस्या नहीं है, एक धेले की बात सही। आप बोलोगे हाँ सर बात सही है, एकदम क्लियर।
फिर से मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं कि जैसे कोई संख्या जेड है, जैसे माना कोई संख्या जेड है, हम जेड को मेरे दोस्तों कितना, हम जेड को 33% घटाते हैं। कोई संख्या जेड है, हम जेड को 33% घटाते हैं, प्लस मतलब बढ़ाना, माइनस मतलब घटाना। कोई संख्या जेड है, हम जेड को 33% घटाते हैं, तो अब बताओ वो संख्या खुद का कितना परसेंट हो जाएगी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा। आप जानते हैं कि हर संख्या भैया अपने आप पे 100% होती है। 100% को 33% घटाओगे तो संख्या खुद का 67% रह जाएगी। 100 में से 33 घटाओ 67%, और 67% कोई कहा जाता है 67/100 0.67। 67% कोई कहा जाता है 0.67, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.67। बात समझ में आ गई, 0.67। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अगर कोई संख्या जेड है, जेड को आप 33% घटाओगे तो संख्या खुद का 67% या फिर 0.67 हो जाएगी। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अगर आपको बात समझ में आई तो कमेंट में यस लिख दीजिए। इससे सरल करके इस चीज को समझाया ही नहीं जा सकता, और इससे आसान कोई तरीका है? अब देखो मैं थोड़ा सा बदलाव कर रहा हूं मेरे प्यारे, ध्यान सुनिएगा। मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं। कल भी हमने बोला था कि अगर डाटा आसान है तो हम 100% मान के करते हैं, लेकिन अगर डाटा मुश्किल है तो हम 100 मान के नहीं करते। पहले हम फ्रैक्शन भिन्न में बदलते हैं और हमेशा ऐसे सवालों को हम फ्रैक्शन से या रेशियो से सॉल्व करते हैं। अगर सपोज ऐसा आ गया मेरे प्यारे कि कोई संख्या है W, कोई संख्या है मेरे प्यारे W, हमने W को मेरे प्यारे कितना ले लेते हैं, हमने W को 14:2/7% बढ़ाया, हमने W को 14 सही 2/7% बढ़ाया, तो आप मुझे बताओ कि अब वो संख्या कितना हो जाएगी, फाइनल वैल्यू अब क्या होगी मेरे प्यारे, जवाब दीजिएगा। शायद बहुत सारे बच्चे ना बता पाए, ध्यान से सुनेगा। मैं अलग से, बिल्कुल अलग से बेसिक एग्जांपल लेके समझाता हूं। देख लिया मेरा सवाल आप लोगों ने? मेरा सवाल मेरे प्यारे में ये था कि कोई संख्या है W, तो आप मुझे बताओ W को 14 सही 2/7% बढ़ाने पर क्या आएगा, W का 14:2/7% बढ़ाने पर क्या आएगा मेरे प्यारे। मेरा सवाल आपसे ये है, क्लियर है? देखो मेरे प्यारे भाई, 14:2/7% क्या आएगा, 14:2/7% होता है 1/7। 14:2/7% कितना होता है मेरे प्यारे में, 1/7, 1/7। 14:2/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है 1/7। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 1/7। देखिए मेरे प्यारे, जब मैं परसेंटेज की बात करता हूं तो 100% होता है 100%, लेकिन जब मैं फ्रैक्शन में लिखता हूं तो 100% को क्या कहा जाता है, 1। समझ में? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, समझ में, कोई परेशानी नहीं है। ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, अच्छी अपने आप में 100% होती है या फिर 1 होती है, 1। पहले कितनी थी, 1। हमने 1 को कितना बढ़ाया, 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7% कितना होता है, 1/7। तो 1 को अगर आप 1/7 बढ़ाएंगे तो बेटे मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, 8/7। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, 8/7। संख्या खुद का मेरे दोस्तों 8/7 गुना हो जाएगी, 8/7 टाइम्स ऑफ W। संख्या जो है खुद का 8/7 गुना हो जाएगी, 8/7 गुना। नहीं समझे आप लोग? बिल्कुल नहीं समझोगे, मैं फिर से बताता हूं मेरे प्यारे भाई। मेरा सवाल यह है कि एक संख्या है W को 14 सही 2/7% बढ़ाने पर क्या आएगा। भाई W तो है मेरे प्यारे भाई, W तो है मेरे दोस्तों, हमको W का 14 सही 2/7% और बढ़ाना है। W तो संख्या है पहले से, संख्या W तो है पहले से, हमें W का 14 सही 2/7% और बढ़ाना है। तो बताओ अब फाइनल वैल्यू यही हो जाएगी, W तो है, फाइनल वैल्यू ये हो जाएगी। आप बोलोगे हां जी सर, ये 14 सही 2/7% होता क्या है, 14 सही 2/7% का मतलब है 1/7। 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/7। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। W मेरे प्यारे भाई यहां से कॉमन आ गया, W मेरे दोस्तों यहां से कॉमन आ गया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, W यहां से कॉमन आ गया, तो बचा कितना, 1। 1 + 1/7, 1 + 1/7, यही हो गया मेरे दोस्तों मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यही हो गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर। समझ में आया? यानी कि 1 तो वैल्यू पहले से ही है, हर संख्या खुद का 1 गुना होती है। 1 तो पहले से हमने कितना बढ़ाया, 14 सही 2/7%, 1/7 और बढ़ाया, तो संख्या खुद का कितने गुना होगी मेरे दोस्तों, 8/7 गुना होगी, 8/7 टाइम्स ऑफ W। संख्या खुद का कितने गुना होगी मेरे दोस्तों, 8/7 गुना हो गई। क्लियर? किसी को कोई तकलीफ, कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है। फिर से एक बार और समझते, फिर से हमें W को 14 सही 2/7% और बढ़ाना है मेरे प्यारे। देखिए हर संख्या अपने आप में 100% होती है, 100%, या फिर हर संख्या अपने आप में 1 गुना होता है, W का 1 गुना मेरे दोस्तों, W का 1 गुना। समझ में? आप बोलोगे सर W का मतलब होता है W का 1 गुना, हर संख्या अपने आप में 100% होती है मेरे दोस्तों, या फिर मेरे प्यारे में 1 गुना। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अगर आप इसको 14:2/7% बढ़ाओगे, 14:2/7% का मतलब होता है 1/7। 14:2/7% का मतलब होता है 1/7। 1/7 टाइम्स और बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगी, 1 तो पहले से थी, 1 में 1/7 जोड़ेंगे तो संख्या खुद का 8/7 गुना हो जाएगी, 8/7 टाइम्स ऑफ W। संख्या खुद का 8/7 गुना हो जाएगी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया। ठीक है बच्चों, ध्यान से। तो मेरे प्यारे भाई बहुत बेसिक और बहुत मामूली सी बात है, हम अगर किसी संख्या को 14:2/7% बढ़ाएंगे, 14:2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/7। 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे प्यारे भाई, 1/7। हर संख्या अपने आप में पहले से 1 होती है, 1 को 1/7 और बढ़ाओगे तो संख्या खुद का कितने गुना हो जाएगी, संख्या खुद का 8/7 गुना हो जाएगी, संख्या खुद का 8/7 गुना हो जाएगी। इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। बच्चों हम इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई संख्या जैसे U, जैसे कोई संख्या U है, हमने U को 44.44% घटाया। कोई संख्या U है, हमने U को 44.44% घटाया, तो आप बताओ संख्या कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा। जैसे सपोज कोई संख्या है U, हमने U को 44.44% घटाया, हमने संख्या को 44.44% घटाया, तो आप बताओ संख्या कितने गुना हो जाएगी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा। देखो बहुत टिपिकल परसेंटेज है, जब डाटा बहुत आसान है, देखो आसान डाटा था तो हमने 100 मान के कर लिया, लेकिन जब डाटा ऐसी सड़ी हुई फ्रैक्शन आए, सड़ी हुई परसेंटेज आएगा तो सबसे पहले हम उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। 44.44% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बताओ। मैंने आपको ये पढ़ाया कि 11.11% 1/9 होता है, 11.11% 1/9 होता है, पढ़ाया है। ये 44.44% है, तो 44.44% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 4/9।
44.44% की फ्रैक्शन 4 गुना है 4/9 आप बोलोगे हाँ सर आपके पास कोई संख्या यू है हमने उसको 4/9 घटाया देखिए हर संख्या अपने आप में 1 होती है या 1 होती है 100% हमने 1 को 4/9 घटाया तो संख्या खुद का कितना गुना हो जाएगी वो संख्या खुद का 5/9 गुना आ जाएगी संख्या खुद का 5/9 गुना हो जाएगी मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा 5/9 संख्या खुद का 5/9 गुना हो जाएगी मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा 5/9 आप बोलोगे हाँ जी सर किसी को कोई समस्या किसी भी बालक को कोई समस्या यानी कि बात इतनी सी अगर डाटा आसान है तो हम लिखेंगे 100% डाटा टिपिकल परसेंटेज में तो हम लिखेंगे 1 हम लिखेंगे 1 समझ में आई बात किसी बच्चे को कोई समस्या अगर आपको समझ में आए तो कमेंट में यस लिखेंगे समझ में आए तो कमेंट में यस लिखेंगे मेरे प्यारे ठीक है ना कमेंट में यस लिखेंगे और एक एग्जांपल आपसे पूछता हूं ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों एक और लास्ट एग्जांपल आपसे पूछता हूं कि कोई संख्या v है कोई संख्या मेरे दोस्तों है आपके सामने v हमने v को कितना बढ़ाया क्या ले लेते हैं बताओ कोई संख्या v है हमने v को 66 सही 2/3% बढ़ाया 66 सही 2/3% बढ़ाया तो आप मुझे बताओ संख्या खुद का कितनी गुना हो जाएगी कोई संख्या v है हमने v को 66 सही 2/3% बढ़ाया तो बताओ मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर की परिभाषा इतनी सी है मतलब इतना सा है कि जब हम किसी संख्या को एक प्रतिशत से बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो जिस नंबर से गुणा करनी पड़ती है उसी को मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहा जाता है जैसे हमने किसी संख्या को 33% घटाया तो हमें उस संख्या में 0.67 से गुणा करनी पड़ी मल्टीप्लाइंग फैक्टर 16% बढ़ाया तो हमें 1.16 से गुणा करनी पड़ी मल्टीप्लाइंग फैक्टर 30% बढ़ाया तो 1.3 से गुणा करनी पड़ी मल्टीप्लाइंग फैक्टर जब भी हम किसी संख्या को मल्टीप्लाइंग फैक्टर से बढ़ाते हैं घटाते हैं तो जिस नंबर से हमें गुणा करनी होती है उसी को मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं बताओ जैसे आपके पास कोई संख्या है v हम v को 66 सही 2/3% बढ़ाते हैं तो बताओ मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा देखो टिपिकल परसेंटेज है लेकिन आपको पता है कि 33 सही 1/3% 33 to 1/3% 1/3 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 2/3 भाई 33 सही 1/3% मैंने आपको पढ़ाया कि 1/3 होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू इसका दुगना तो 66 सही 2/3% 2/3 आएगी फ्रैक्शन वैल्यू ठीक है बच्चे पिछले बैच में पता है बालक का क्या डाउट था मैं बहुत मेहनत से 6 घंटे बेसिक पढ़ाया और बेसिक के बाद बालक ने डाउट पूछा कि सर आपने 66 सही 2/3% को 2/3 लिख दिया ये 66 कहां गया ये बालक का डाउट था एक बात बताओ मेरे जैसे मास्टर ने जो हर बात को एग्जाम्पल के साथ एक दो नहीं 10 एग्जाम्पल से समझाता हो सवाल तब शुरू करे जब तक मैं पूरा बेसिक ना समझा दूं और उसके बाद मुझसे बालक ये कहे कि सर 66 सही 2/3% आपने 2/3 लिख दिया ये 66 कहां गया तो मेरे दिल पर क्या बीतती होगी सुनो मेरे दिल पर क्या बीतती होगी तुम सोचो जरा मेरा धनुष उठा के उसको बाण चलाने का मन करता है बालक पे इस क्लास में पिछले बैच में ठीक है भाई 33 to 1/3% 1/3 66 सही 2/3% कितना आएगा 2/3 देखिए हर संख्या अपने आप में 100% होती है मेरे प्यारे भाई या फिर 1 होती है कितनी होती है 1 अब हम 1 को 2/3 बढ़ाएंगे मेरे प्यारे भाई तो संख्या खुद का कितने गुना हो जाएगी 5/3 गुना तो मेरे दोस्तों जो संख्या होगी मेरे प्यारे भाई v वो खुद का 5/3 गुना हो जाएगी 5/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी इसे ये है मल्टीप्लाइंग फैक्टर सभी को समझ में आ गया किसी को कोई समस्या आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही ठीक है चलो अब मैं इसको वेरिएबल में भी समझा देता हूं कि वेरिएबल में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वेरिएबल से भी समझाते हैं जैसे मेरे प्यारे भाई कोई संख्या k है मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा कोई संख्या मेरे दोस्तों k है इनिशियली शुरुआत में किसी संख्या का मान k है मेरे प्यारे भाई आप मुझे बताओ k को x% बढ़ाने पर k को x% बढ़ाने पर संख्या कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे भाई जल्दी से जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई कोई संख्या k है तो उस संख्या को x% बढ़ाने पर संख्या कितनी हो जाएगी कोई संख्या k है k का x% क्या बढ़ाना k का x% नहीं बढ़ाना x% देखो मैं हमेशा कहता हूं प्रतिशत का अपने आप में कोई वजूद नहीं जब तक ये ना बताया जाए किसका बेस क्या है कोई संख्या k है हमें k को x% बढ़ाना है तो संख्या क्या हो जाएगी मेरे प्यारे जल्दी से जवाब दीजिएगा फाइनल वैल्यू क्या होगी फटाफट जवाब दीजिएगा फाइनल वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्तों भाई संख्या k तो है पहले से एक संख्या k तो है पहले से आप बोलोगे हाँ जी सर हमें करना क्या है हमें संख्या k का x% संख्या k का मतलब गुणा संख्या k का x% और बढ़ाना है तो संख्या ये हो जाएगी कि नहीं जवाब दीजिए किसी बालक को इसमें कोई समस्या भाई संख्या k तो थी पहले से हमें करना क्या है संख्या k का x% और बढ़ाना है तो अब संख्या ये हो जाएगी कि नहीं बोलो आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही कोई प्रॉब्लम नहीं मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ में गया कोई भी परेशानी इसमें नहीं है ये होगी मेरे दोस्तों फाइनल वैल्यू किसी बालक को इसमें कोई समस्या बोलो हाँ भाई संख्या k तो है ही पहले से हमें करना क्या संख्या k का मतलब संख्या k का x% बढ़ाना ये बढ़ गया ये पहले था ये हमने बढ़ाया तो अब ये आ गया मेरे दोस्तों बढ़ा के क्लियर है क्लियर यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो अगर कोई संख्या k है हम संख्या k को x% बढ़ाएंगे तो मेरे प्यारे भाई k तो था ही k का x% और बढ़ जाएगा जैसे कि एग्जांपल के लिए थोड़ा आसान एग्जांपल लेके बता देता हूं कि कोई नंबर अगर आपके पास है 630 अगर हमें 630 को 18% बढ़ाना है 18% मेरे प्यारे भाई तो हम क्या कहेंगे हम ये कहेंगे कि सर 630 तो है पहले से प्लस
630 का 18% और इसमें जोड़ दीजिए, 630 का 18% और इसमें जोड़ दीजिए। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर यहां भी वही किया गया है। ठीक है दोस्तों, आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। यहां से मेरे प्यारे भाई अगर आप गौर करोगे तो के आपका कॉमन आ जाएगा, के आपका कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां से बचेगा 1 और यहां से क्या बचेगा, यहां किस के कॉमन चला आ जाएगा, के कॉमन आ जाएगा, यहां से बचेगा 1, यहां से बचेगा x%, तो ये आएगा जी 1 + x%, 1 + x%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। इसी को बेटे हम लोग कहते हैं, यानी कि संख्या के में किससे गुणा हो गई, संख्या के में 1 + x% से गुणा हो गई। इसी को बेटे हम लोग कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसी को हम कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। बोलो बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। यानी कि मेरे दोस्तों अगर आप किसी भी संख्या को x% बढ़ाओगे, अगर आप किसी भी संख्या को x% बढ़ाओगे, अगर आप किसी भी संख्या को x% बढ़ाओगे मेरे प्यारे भी, x% बढ़ाओगे, x%, हर संख्या अपने आप में 1 होती है, हर चीज अपने आप में 1 होती है मेरे दोस्तों, हर चीज अपने आप में 1 होती है। अगर आप 1 को x% और बढ़ाओगे, अगर आप 1 को x% और बढ़ाओगे तो संख्या खुद का 1 + x% गुना हो जाएगी, यही आएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। किसी संख्या को अगर आप x% बढ़ाओगे तो संख्या में हर संख्या पहले से 1 होती है, 1 कहें या 100% कहें मेरे प्यारे भाई, 1 कहो या 100% कहो एक ही बात है। तो अगर आप किसी संख्या को x% बढ़ाओगे तो संख्या खुद का 1 + x% गुना हो जाएगी, उस संख्या में 1 + x% से गुना हो जाएगी। बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, आपकी बात को अच्छी तरीके से समझा। ठीक है बच्चे, तो यही जो है इसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, यही है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। बोलो बात समझ में आई? x% बढ़ाने पर किससे गुणा हो गया, 1 + x% से गुणा हो गया। बोलो हाँ। एक बालक कहेगा कि सर ये जो 1 है, ये जो 1 है, इस 1 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 100%, 1 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 100%, 100% + x%, 1 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 100% + x%, मल्टीप्लाई बाई के। सर मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, आप बोलोगे हाँ जी बताओ ऐसे कह सकते हो कि नहीं? प्यारे बच्चों आप मुझे बताओ कि भाई 1 का मतलब ही तो 100% होता है। ये जो 1 है, इस 1 की जगह मैं 100% लिख सकता हूं, 100%, 100% तो पहले से था ही, हमने x% और बढ़ा दिया। भाई संख्या के पहले से तो 100% थी ही, हर चीज 100% होती है, हमने संख्या के का x% और बढ़ा दिया, तो संख्या क्या होगी, संख्या खुद का 100 + x% हो गई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। अगर आप यहां पे गौर से देखो, परसेंट यहां भी है, परसेंट यहां भी है, परसेंटेज हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 100 + x%, 100 + x%, 100 + x% मल्टीप्लाई बाई के, 100 + x% मल्टीप्लाई बाई के। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही है। गौर से देखा जाए तो दोनों बातों का मतलब एक ही है, गौर से देखा जाए तो दोनों बातों का मतलब एक ही है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो हर चीज अपने आप में 1 होती है बेटे, या फिर 100% होती है, हर चीज अपने आप में 1 होती है या 100% होती है। अगर आप किसी भी संख्या को x% बढ़ाओगे तो पहले संख्या 1 थी, वो 1 में x% और बढ़ जाएगी। या फिर मेरे दोस्तों मैं कह सकता हूं कि हर चीज अपने आप में 100% होती है, 100% को x% और बढ़ाओगे तो संख्या कितनी हो जाएगी, 100 + x% हो जाएगी। अच्छा यहां से परसेंटेज दोनों जगह लगा हुआ है, तो परसेंटेज कॉमन ले लेते हैं। भाई 100 तो था ही पहले से, हमने x% और बढ़ा दिया मेरे दोस्तों, तो संख्या 100 + x% गुना हो जाएगी। ये भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, चाहे मैं ऐसे लिखूं चाहे मैं ऐसे लिखूं, दोनों बातों का एक ही मतलब है। चाहे मैं ऐसे लिखूं, चाहे बच्चों में ऐसे लिखूं, चाहे मैं ऐसे लिखूं, दोनों बातों का एक ही मतलब है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात को अच्छी तरीके से समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे भाइयों। थोड़ा वेरिएबल में समझने में तकलीफ होता है, इसलिए मैंने आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल देकर समझाया, पहले वेरिएबल में थोड़ा सा तकलीफ होता है। अच्छा अगर x% घटाओगे, बढ़ाने की बजाय अगर x% घटाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, 1 - x% या फिर 100 - x% आएगा। अगर आप किसी संख्या को x% बढ़ाने की बजाय x% घटाओगे मेरे दोस्तों, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा बेटे, 1 - x% या फिर 100 - x%। मुझे लगता है ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। थोड़ा बहुत डाउट है तो जब हम सवाल करेंगे तो दूर हो जाएगा, जरूरी नहीं कि हर चीज को तुरंत अभी समझा जाए, थोड़ा बहुत डाउट है तो थोड़ी देर में दूर हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात तो ये बड़ी आसान सी है। चलो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है सभी को समझ में आया? तो अगर कोई संख्या k है, आप k को x% बढ़ाओगे तो बेटे मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, 1 + x%। किसी भी संख्या को x% बढ़ाओगे, हर चीज अपने आप में 1 होती है, 1 को x% बढ़ाओगे तो संख्या क्या हो जाएगी, खुद का 1 + x% हो जाएगी। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, 1 + x%। या फिर एक बालक ऐसे सोचेगा सर हर चीज अपने आप में 100% होती है, 100% को x% बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, सर ये आएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये और ये एक ही बात है, बस यहाँ परसेंटेज जब हम कॉमन लेके लिख देंगे बाहर, देखो ये परसेंट 100 के साथ भी है, हम परसेंट को 100 के साथ लगाएंगे 1 आएगा, परसेंटेज को x के साथ लगाएंगे x% आएगा। दोनों बातों का एक ही मतलब है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। लास्ट एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं, लास्ट सवाल हम आपसे पूछते हैं, फिर मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन की तरफ आएंगे। कोई संख्या है 704, मेरा सवाल है कि 704 को 18.18% बढ़ाने पर क्या आएगा, 18.18% बढ़ाने पर क्या होगा, बताएं जल्दी से। कोई संख्या 704 है, 704 को 18.18% बढ़ाने पर क्या आएगा, 704 को 18.18% बढ़ाने पर क्या होगा। कोई संख्या 704 है, 704 को 18.18% बढ़ाने पर क्या होगा, जल्दी से बताएं। 704 को 18.18% बढ़ाने पर क्या होगा, बताएं जल्दी से, फटाफट बताओ। देखो मेरे प्यारे भाई, मैं आपको पहले समझा चुका हूं, इस टाइप की परसेंटेज बड़ी प्यारी होती है। देखो दो अंक हैं, एक जैसे लिखेंगे 2 बार। हम आपको बता चुके हैं मेरे दोस्तों कि 9.09% 1/11 होता है। 9.09% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/11। ये 18.18% है, 2/11। 9.09 का दुगना है, 9.09 का दुगना है, 2/11। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमें 704 को 2/11 इंक्रीज करना है, 18.18% बढ़ाना है। देखिए हर चीज अपने आप में 1 होती है, हर संख्या अपने आप में मेरे दोस्तों 1 होती है, 1 तो है। हमको कितना 18.18% या फिर 2/11 बढ़ाना है। हमें संख्या को क्या करना है, हर संख्या अपने आप में 1 होती है, हर संख्या अपने आप में 1 होती है, हमको 1 को क्या करना है, 18.18% बढ़ाना है। 18.18% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/11।
क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात को समझे, इसमें एक भी पैसे की तकलीफ नहीं है। तो अगर हम 2/11 बढ़ाएंगे 18.18% इंक्रीज करेंगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा 13/11। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा डायरेक्ट 13/11। 13/11 से डायरेक्ट गुणा कर देंगे मेरे प्यारे, बताओ क्या आएगा? 11 चिंग 66, 4 11 चौक 44, 64 की 13 में गुणा करेंगे, 13 चौका 52, 2 हासिल 5, 13 चिंग 78, 78 5 83, 832। सवाल का आंसर आएगा 832, 832 सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, मुझे लगता है मेरे हर बालक को बात समझ में आई है। तो बेटा ये मैंने आपको आज की क्लास में समझाया कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल समझाया। अगर कोई बालक अब भी ना समझ पाए तो मैं भैया मैं हार मानता हूं भाई साहब, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तो वो भगवान का ही शरण में जाए, मेरी शरण में ना आए। अगला सवाल, अब हम यहां से बेटे सवाल करेंगे। थ्योरी बहुत हो गई, सवाल 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 होंगे अब। ठीक है जी, बेसिक का ज्ञान बहुत हो गया। अब सवाल मैंने आपको हर चीज समझाई कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, परसेंटेज निकालते कैसे, बेस क्या लेना है, मोर लेस कैसे निकालेंगे, अप्रोक्सीमेशन कैसे करेंगे मेरे प्यारे, कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ठीक है बच्चे, हर चीज मैंने आपको समझाई। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, हर चीज हमने आपको समझाई है। अब सवाल है आपके सामने, सवाल है यदि ए बी का 95% है तो ए का कितना प्रतिशत बी है। इंग्लिश में, इफ ए इज 95% ऑफ बी, सवाल में बोला गया है इफ ए इज 95% ऑफ बी देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। सवाल में बोला गया यदि ए बी का 95% है, यदि ए बी का 95% है तो आपसे बोला व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, ए का कितना प्रतिशत बी है। इस सवाल में आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शंस आपके सामने, प्री के पेपर का सवाल है। सवाल में कोई भी दम नहीं है, कोई भी दम सवाल में नहीं है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि बेस क्या है। पहली लाइन पढ़ो, इफ ए इज 95% ऑफ बी, ए बी का 95% है, ए बी का 95% है, किसका? बी का 95%। 95% होता क्या है बेटे? मैं बात जानता हूं कि 5% 1/20, ये 5% का 19 गुना है, 5% का 19 गुना है तो 19/20। सवाल में बोला है ए बी का बेस क्या है? बी, बेस क्या है? बी, नीचे हमेशा बेस होता है। ए बी का 95% है, कम ज्यादा नहीं लिखा बेटा, कम ज्यादा नहीं लिखा, बोला ए बी का 95% है, बी का, यानी कि बी अगर 20 है, अगर बी का मान 20 है, अगर बी का मान 20 है तो 20 का 95% ही 19 के बराबर होता है। 20 का 95% ही 19 के बराबर होता है, तो ए का मान 19 है, ए का मान 19 है। आप बोलोगे जी सर ये ए और बी के मान का अनुपात आ गया। अगर यहां पे लिखा होता ना कि ए बी से 95% ज्यादा है तो इस लाइन का मतलब बिल्कुल और होता। सवाल में बोला है ए बी का 95% है, बेस क्या है? बी, 95% होता है 19/20, यानी बेस क्या है? बी। अगर बी का मान 20 है तो 20 का 95% ही 19 के बराबर होता है, तो ए का मान 19 है। ये ए और बी का रेशियो आ गया, अनुपात। अब जो चीज सवाल में आपसे पूछी गई है वो देखो, उल्टी चीज अब यहां से पूछी गई। आपसे पूछा गया व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, ए का कितना प्रतिशत बी है। अब की बार बेस को ए बना दिया, ए का कितना प्रतिशत बी है, ए का कितना प्रतिशत बी है, व्हाट परसेंट ऑफ ए का बेस क्या है? ए, बेस क्या है इस बार? ए का मान 19 है मेरे दोस्तों, ए का मान, ए की वैल्यू कितनी? 19। सवाल में बोला गया ए का कितना प्रतिशत बी है, ए का कितना प्रतिशत बी है, ए का मान 19 है, बी का मान 20 है, 19 का कितना प्रतिशत है? 20, बेस क्या है? ए का मान है 19, 19 का कितना प्रतिशत है? 20। ये आएगा, ये आएगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर यही आएगा, 20/19। तो मुझे 20/19 की वैल्यू निकालनी है परसेंटेज में। सवाल देखो, ए का कितना प्रतिशत बी है, बेस क्या है? ए आएगा नीचे, ए का मान 19 है, निकालना क्या है? बी, बी का मान कितना है? 20, 20 आएगा ऊपर। अब ये आगे इसको परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज में आंसर तो परसेंटेज में बताना है। तो ऐसे मत करो, कुछ बालक क्या करेंगे कि पहले 100 से गुणा करेंगे फिर परसेंटेज का साइन लगाएंगे, ऐसे मत करो। 20/19 की परसेंटेज वैल्यू निकालना, 20/19 का मतलब होता है 1 + 1/19, 1 + 1/19, 1 का मतलब होता है 100% और 1/19 का मतलब होता है 5 सही 5/19%। मैंने आपको याद करवाया है। 1/19 का मतलब 100%/19, तो आ गया 105 सही 5/19%। डी ऑप्शन आंसर, 105 सही 5/19%। देखो सारी चीज वही है बेसिक जो मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, मैंने आपको बेसिक में सिखाया क्या? मैंने आपको बेसिक में इस लाइन का मतलब सिखाया है, फिर इस लाइन का मतलब सिखाया, यहां पे इन दोनों को मर्ज कर दिया है। समझ में आया बेटे? जो हम थ्योरी आपको पढ़ाते हैं वो बड़े काम की चीज है। आगे चलेंगे मेरे प्यारे। अगला सवाल, यदि कोई संख्या मूल संख्या से 6 गुना हो जाती है तो संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, जबरदस्त सवाल। यदि कोई संख्या 6 गुना हो जाती है तो संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? यदि कोई संख्या 6 गुना हो जाती है तो संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? चलिए मेरे प्यारे भाई, ये बिल्कुल बेसिक सवाल है, बिना कोई टेक्निकल बातों के, केवल परसेंटेज की परिभाषा पे जो सवाल हो रहे हैं, परसेंटेज की डेफिनेशन पे। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। देखो 100 में जो भी चेंज आता है, 100 बड़ा प्यारा नंबर है, 100 बड़ा प्यारा नंबर है, 100 में जो भी चेंज आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में आता है। मैं आपसे कहूं आपके पिताजी 100 रुपए कमाते हैं, आज आपके पिताजी 100 रुपए कमाते हैं, अगले दिन वो 117 रुपए कमाने लगे, तो बताओ कितने परसेंट कमाई बढ़ गई? कितने परसेंट बढ़ गया? तो 100 रुपए अगर 117 बन जाते तो कितना बढ़ गया? 17। परसेंटेज में भी कितना बड़ा होगा? 100 बड़ा प्यारा नंबर है मेरे प्यारे, 100 पे जो भी चेंज होता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में होता है। मैं आपसे कहूं कि आपके पापा 100 रुपए कमाते हैं, अगले दिन जो है 117 रुपए कमाने लगे, बताओ कमाई कितना परसेंट बढ़ गई? 100 से 117 होगी, कितनी बड़ी? 17/100। परसेंटेज में निकालना है तो गुणा 100% ही आएगा। आप देखोगे तो 100 से यहां पर 100 कट जाता है, तो आंसर क्या आता है? 17%। आंसर क्या आता है? 17%। आप बोलोगे हाँ जी सर हम आपकी बात को समझे। तो 100 एक बड़ा प्यारा नंबर है, 100 में जो भी बदलाव आता है वो डायरेक्ट प्रतिशत में होता है, डायरेक्ट प्रतिशत में। क्लियर है? मैं आपसे कहूं कि आज शेयर मार्केट 100 है, कल शेयर मार्केट मेरे दोस्तों 94 हो गया,
तो बताओ कितना कम हो गया? 100 से 94 हो गया, तो कितना कम हो गया मेरे दोस्तों? 6 कम हो गया। परसेंटेज में भी कितना कम हुआ होगा? 6%। तो बेटे 100 में जो भी चेंज आएगा, जो भी बदलाव आएगा, वो हमेशा डायरेक्ट प्रतिशत में आएगा। पहला बेसिक। आगे दूसरा बेसिक समझना है, ध्यान सुनिएगा। मैं आपसे कहूं कि कोई संख्या 2 गुना हो गई, मैं आपसे कहूं कोई संख्या 2 गुना हो गई, तो बताओ बढ़ी कितनी? जल्दी से जवाब दीजिए। अगर कोई संख्या 2 गुना हो जाती है, मैं कहूं आपकी कमाई 2 गुना हो गई, आपकी इनकम, आपकी आय 2 गुना हो गई, तो आप बताओ आपकी इनकम बढ़ी कितनी है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। आपकी इनकम 2 गुना हो गई, 2 गुना, 2 गुना, तो बताओ आपकी इनकम कितना परसेंट बढ़ी? मेरा सवाल यह है कि आपकी जो कमाई है वो 2 गुना हो गई, 2 गुना, 2 गुना हो गई, तो बताओ कितने परसेंट बढ़ी? 2 गुना होने का मतलब अगर आज आप 1 रुपए कमाते तो 2 रुपए कमाने लग गए, 1 रुपए कमाते तो 2 रुपए कमाने लगे, तो आपकी कमाई बढ़ी कितनी? 1 रुपए कमाई बढ़ी, 1 रुपए। परसेंटेज में कितनी बढ़ी होगी? 1। 1 का मतलब होता है परसेंटेज में 100%। बात को समझे मेरे प्यारे भी? आज तक बालक यही नहीं जानते कि अगर कमाई 2 गुना हो जाती है तो इसका मतलब 100% बढ़ी, 100%। मैं आपसे कहता हूं कि आपकी कमाई 3 गुना होगी, 3 गुना। अगर आपकी कमाई 3 गुना होगी, 3 गुना होने का मतलब है अगर आप आज 1 रुपए कमाते हो तो 3 रुपए कमाने लग गए, तो कमाई बढ़ी कितनी? 2। परसेंटेज में कितना बढ़ा? 2 का मतलब होता है 200%। 2 का मतलब होता है 200%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 200%। ठीक है जी, किसी बालक को इसमें कोई समस्या? मैं आपसे कहता हूं बिजली का बिल 5 गुना बढ़ गया, बिजली का बिल 5 गुना हो गया, बिजली का बिल 5 गुना हो गया। 5 गुना होने का मतलब क्या है? अगर बिजली का बिल पहले 1 रुपए आता था तो 5 रुपए आता है, 5 गुना हो गया, तो बिजली का बिल बढ़ा कितना? 4। पहले कितना आता था? 1। परसेंटेज में 100 गुना, 100%, यानी कि 400%। तो बिजली का बिल बढ़ा कितना? 400%। बात समझ में आ गई? क्लियर? दोनों बेसिक आपको समझ में आए? क्या आपको दोनों बेसिक समझ में आए बच्चों? छोटी छोटी बातें हैं ये, छोटी छोटी बातें जो आपको बचपन में ही सीख लेनी चाहिए। ओके, किसी बालक को इसमें कोई समस्या है भाई? बताओ, ये बातें ऐसी जो छोटी बातें हैं जो बचपन में सीख लेनी चाहिए, है कि नहीं? तो बालक सीखता नहीं। बताओ, अब मैं आपसे एक और लास्ट सवाल पूछता हूं, लास्ट सवाल, कि सन 1991 से और साल 2024 तक महंगाई 7 गुना बढ़ गई, 7 गुना होगी, महंगाई 7 गुना हो गई, तो बताओ महंगाई कितनी बढ़ गई? जवाब दीजिएगा। सन 1991 से साल 2024 तक महंगाई 7 गुना होगी। 7 गुना होने का क्या मतलब है? अगर कोई सामान पहले 1 रुपए का आ रहा था तो वो 7 रुपए का आ रहा है, 7 रुपए का, तो बताओ बढ़ा कितना? 6। बढ़ा कितना? अगर कोई चीज 7 गुना हो गई है तो वो 6 गुना बढ़ी है। गुना होना और गुना बढ़ना बहुत अलग चीजें हैं, दोनों में फर्क है। कोई चीज 7 गुना हो गई, 7 गुना होने का मतलब कोई वस्तु 1 रुपए की थी, आज वो 7 रुपए की हो गई, तो बढ़ी कितनी? उसकी कीमत 6 गुना बढ़ी। 6 गुने का मतलब 600%। 1 का मतलब 100% होता है, 6 का मतलब 600% होता है। ठीक है, तो 2 चीजें हमने आपको सिखाई कि 100 में जो भी बदलाव आएगा वो डायरेक्ट परसेंटेज में आएगा। दूसरी बात, कोई चीज मेरे दोस्तों गुना होती है तो ये कैसे निकालेंगे? यही तो सवाल है। अब देखो कोई भी बालक इसको उड़ के बताएगा। यदि कोई संख्या 6 गुना हो जाती है तो संख्या में वृद्धि कितनी हुई? अगर कोई संख्या 6 गुना हुई तो संख्या में वृद्धि कितनी हुई है? 5 गुने की। 5 गुने का मतलब 500% की संख्या में वृद्धि हुई है, ये आंसर है। बिल्कुल बच्चों वाली बात आपसे पूछी गई थी, बिल्कुल बच्चों वाली बात। ठीक है, 500%। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला सवाल है आपके सामने, सवाल नंबर 15। सवाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के एग्जाम का पूछा हुआ है, जल्दी से कमेंट्स में करके बताएं फटाफट करिए। यदि A1 A2 से 19 गुना अधिक है तो A2 A1 से कितना प्रतिशत कम है? ऐसे आड़े टेढ़े सवाल आते हैं खूब पेपर में। सवाल में पूछा गया है यदि A1 A2 से 19 गुना अधिक है, सवाल को ढंग से पढ़ो, सवाल को ढंग से पढ़ो। A1 A2 से 19 गुना अधिक है, बेस क्या है? A2, बेस क्या है? A2। A1 A2 से 19 गुना अधिक है, यहां अधिक लगाओ, 19 गुना नहीं है, 19 गुना अधिक है। A1 A2 से 19 गुना अधिक है। 19 गुना अधिक होने का मतलब अगर A2 का मान 1 है तो A1 19 ज्यादा है, 19 ज्यादा यानी कि 20। ये A1 से A2 का अनुपात आ गया। A1 A2 से 19 गुना अधिक है, यानी कि A2 अगर 1 है तो 1 से 19 अधिक है, यानी कि A1 का मान कितना है? 20। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, अगर A2 1 है तो ये 20 है। ठीक है जी। सुमित जी कह रहे हैं इतना हार्ड। सुमित जी अगर आपको ये चीजें हार्ड लग रही हैं तो भैया आप आगे की चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, आप तैयारी ना करें। बिल्कुल क्लियर है? सवाल पूछा A2 A1 से कितना प्रतिशत कम है, बेस क्या बना दे इस बार? A1। A2 A1 से, A1 का मान कितना है? 20। A1 का मान कितना है? 20। तो बताओ A2 कितना कम है A1 से? A2 का मान 1 है, A1 20 है, 20 से 1 कितना कम है? 19 कम है, 19। 1/20 5% होता है, 19/20 95% होता है, तो A2 A1 से 95% कम है। ये सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन। बात समाप्त। बहुत गजब का आसान सा बेसिक सा सवाल था। आगे चलते हैं, सवाल नंबर है बेटे आपके सामने यहां पर 16, करके बताएं इस सवाल का क्या उत्तर है, जल्दी से बनाओ फटाफट। यदि दो संख्याएं 4/5 रेशियो 5/6 के अनुपात में है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है? देखो मेरे प्यारे बच्चों, परसेंटेज और रेशियो कोई नई चीज नहीं है, परसेंटेज और रेशियो एक ही चीजें हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों। जैसे बच्चों आपके सामने दो संख्याएं दे रखी हैं, पहली और दूसरी, दो संख्याओं का अनुपात आपको दिया हुआ है, पहली और दूसरी। सवाल में दिया हुआ है कि दो संख्याएं 4/5 रेशियो 5/6 के अनुपात में,
दो संख्या 4/5 रेशियो 5/6 के अनुपात में है। तो पूछा पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। फर्स्ट नंबर दूसरे नंबर से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। अब रेशियो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में लिखा हुआ है। रेशियो को हमेशा सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। अगर कोई भी रेशियो ऐसे लिखा हुआ है ना फ्रैक्शन में, शॉर्टकट बता रहा हूं, शॉर्टकट ध्यान सुनिएगा इसका मेरे दोस्तों, डायरेक्ट तरीका है। अगर कोई भी रेशियो मेरे दोस्तों ऐसे लिखा हुआ है मेरे प्यारे, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई 6 चौक 24 रेशियो, ऐसे 5 की 5 में गुणा कर देंगे 25, 24 रेशियो 25। ये पहली और दूसरी संख्या का रेशियो आ जाएगा। ऐसे मुश्किल होगा, ऐसे कैलकुलेशन कम है। तो अगर कोई भी रेशियो ऐसे लिखा हुआ है फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो। 6 की 4 में 24, 5 की 5 में गुणा 25, 24 रेशियो 25। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात आ गया। बोला है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या से, बेस क्या है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या 25, 25 से पहली संख्या कितना कम है, 25 से पहली संख्या कितना कम है, 24, 1 कम है, 1/25। पहली संख्या दूसरी संख्या से कम है ना, दूसरी संख्या 25 है, 25 से 24 कम है, कितना कम है, 1/25। 1/25 क्या होता है, 4%। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से 4% कम है, पहला ऑप्शन। पहली संख्या दूसरी संख्या से 4% लेस है, 4% कम है। आपके मन में डाउट आएगा कि सर ऐसे 2 की बजाय अगर 3 हो, जैसे एग्जांपल के लिए ये आ गया मेरे दोस्तों 2/3 रेशियो 5/7 अभी, और रेशियो 1/4। बताइए जरा इसको कैसे करेंगे, इसको इस रेशियो को सिंपल करके कैसे लिखेंगे, 2/3 रेशियो 5/7 रेशियो 1/4। तो देखो रेशियो एक ऐसी चीज है, रेशियो को किसी भी नंबर से गुणा करो या भाग करो कोई फर्क नहीं पड़ता। दिमाग में डालो बात हमारी, बेशक आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं पर रेशियो का इस्तेमाल होगा। आप ये नहीं कह सकते सब हम बिल्कुल सुरक्षा बालक है, हमने जिंदगी में कभी गणित नहीं पढ़ा, हमको करवा दो। ठीक है भाई, गणित कोई एक चैप्टर पढ़ने की चीज नहीं है, एक चैप्टर में सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं, सारी चीजें। आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो रेशियो का थोड़ा बहुत ज्ञान आपको होना चाहिए। आप बिल्कुल अपने आप को मूर्ख ना कहें कि सर हमने तो कभी जिंदगी में रेशियो देखा ही नहीं, हम तो जानते नहीं, हम तो गधा हैं। जैसे आ गया 2/3 रेशियो 5/7 रेशियो 1/4, इस प्रकार से रेशियो यानी कि अनुपात को किसी नंबर से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां 3 आ रहा है, यहां 7 आ रहा है, यहां 4 आ रहा है, ये मुझे हटाना है, ये तो प्रॉब्लम कर रहा है। 3 7 4 का एलसीएम क्या होता है, ऐसी संख्या जो 3 से भी कटे, 7 से भी कटे, 4 से भी कटे, 84 84। तो पूरे रेशियो को, इस पूरे अनुपात को आप लोग 84 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरे अनुपात को 84 84 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2/3 की 84 में गुणा करेंगे तो 56 आएगा। 5/7 की 84 में गुणा करेंगे तो 7 से 84 कितनी बार जाएगा, 12 बार, 12 5 60 आएगा। 1/4 की 84 में गुणा करेंगे 21 आएगा। तो 56 रेशियो 60 रेशियो 21 ये आएगा। समझ में बात, आप बोलोगे हाँ जी सर, दोनों चीजें समझा दी हैं, ऐसा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वरना बेसिक तरीका ये तो है एलसीएम वाला। आगे अगला सवाल है आपके सामने 17, बताइए जी। बहुत बढ़िया सवाल है, इससे प्यारा सवाल नहीं बन सकता। केवल परसेंटेज के बेसिक नियम पे है, परसेंटेज का जो बेसिक नियम है, परसेंटेज की जो बेसिक परिभाषाएं हैं उस पे सवाल। इफ 91% ऑफ ए इज 39% ऑफ बी, यदि ए का 91% बी का 39% है, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब यह है कि ए का 91% बी के 39% के बराबर है, बराबर इज इक्वल टू, ये मतलब हुआ भाई मेरी कमाई आपसे 2 गुना है, इसका मतलब मेरी कमाई आपके 2 गुने के बराबर है। हर चीज को डिटेल में नहीं लिखा जाता सवालों में, एडवांस हो गई आज की जो है जनरेशन। यदि 91% ऑफ ए इज 39% ऑफ बी, या फिर ए का 91% बी का 39% है, ये तो बोला गया है। ए का मतलब गुणा, ए का 91% जो है मेरे प्यारे भाई वो किसके बराबर है, वो बी का 39% है, बी के 39% के बराबर है। ये बात सभी लोगों को समझ में आ गई। आप बोलोगे जी सर ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई। यहां से ए बी का अनुपात आ जाएगा 13 7 91 और 13 3 39। तो ए से बी का रेशियो आएगा मेरे प्यारे भाई, ए बटा बी, बी इधर लाएंगे 7 उधर चला जाएगा। ए से बी का अनुपात आ गया 3/7, ये ए से बी का अनुपात आ गया 3/7। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर। आगे क्या बोला है, आगे सवाल में ये कहा गया है मेरे प्यारे भाई, बड़ा प्यार से सुनिएगा, बी ए का x% है, बी ए का x% है, तो x का मान कितना होगा। बी इज x% ऑफ ए, तो x का मान क्या होगा, बी ए का बी इज x% ऑफ ए, बी ए का x% है, ए का बेस क्या है ए, बेस क्या है ए, बी ए का x% है, x का मान आपको बताना है। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई आपको ये पता लगाना है कि जो हमारा बी है वो ए का कितना परसेंट है। बी ए का बेस क्या बन गया ए, ए का मान कितना है 3, ए का मान कितना मेरे दोस्तों 3, ए का मान कितना मेरे प्यारे भाई 3। आप बोलोगे हाँ सर, सवाल बोला है बी ए का कितना परसेंट है, बी का मान कितना है 7, ये आएगा 7/3। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही आ गया। परसेंटेज में निकालना है 7/3, बी ए का 7/3 है, परसेंटेज में आएगा मेरे दोस्तों इंटू 100%, 700/3%। तो बी जो है वो ए का, बी जो है वो ए का 700/3% है, परसेंटेज में निकालना है 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ। बी ए का 700/3% है, आपसे एक्स का मान पूछा तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 700/3, आंसर है 700/3, खत्म। कुछ भी सवाल में परेशानी नहीं है। तो अगर आप बिल्कुल बेसिक नियमों को ध्यान करके पढ़ोगे कि बेस क्या है, किसका कम ज्यादा निकालना है, तो आप ऐसे सवालों को आसानी से कर पाएंगे। आगे चलेंगे, एक और क्वेश्चन ऐसा ही, सवाल नंबर 18, 3 क्वेश्चन कराऊंगा बल्कि बच्चों में आपको इस टाइप के, पहला दूसरा और तीसरा, 3 सवाल करवाऊंगा। बनाए सवाल एसएससी जीडी 2023 के एग्जाम में आया हुआ है, बनाई जी जीडी के पेपर का सवाल। सवाल है यदि x माइनस वाई का 85% बराबर x प्लस वाई का 25% है तो y x का कितना परसेंट है जी। सवाल यह है इस क्वेश्चन के अनुसार, यदि x माइनस वाई का 85% इज इक्वल टू x प्लस वाई का 25%, तो y x का कितना परसेंट है, वो निकालते रहना। पहले अनुपात निकालो बच्चों। का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, का मतलब मेरे प्यारे में मल्टीप्लाई है, गुणा। आप बोलोगे सर का मतलब गुणा है। अब देखो छोटा कमजोर वाला कैसे करेगा, 85% का या ऑफ, ऑफ का मतलब गुणा होता है मेरे प्यारे। x माइनस वाई का 85% बराबर x प्लस वाई का 25%। किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है, परसेंटेज तो कट ही जाएगा दोनों तरफ, 5 से कट रहा है, 5 से 85 17 बार, 5 से जाएगा 25 5 बार, 5 से 25 जाएगा 5 बार। तो बेटे 5 के अंदर 17 की यहां गुणा होगी, 17x फिर 17 की y में गुणा, माने 17y, 17x
माइनस 17y बराबर, या 5 के अंदर गुणा होगी 5x प्लस 5y, 5x प्लस 5y, ये होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, देखो तो 5 इधर आएगा, 17x, भैया 5x इधर आएगा तो 17 माइनस 5 12x बराबर, ये माइनस का 17y उधर जाएगा, माइनस 17y उधर जाएगा तो 5y उधर जाके प्लस हो जाएगा, 5y 17y 22y, ये हो जाएगा 22y। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। मेरे प्यारे भाई बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन ये स्टेप आपको त्यागना पड़ेगा। आप छोटी तीसरी क्लास में थोड़ा पढ़ रहे हो, ये स्टेप आपको लिखना ही नहीं है। हमने आपको समझाने के लिए लिख दिया, अलग बात है, लेकिन ये स्टेप आपको लिखना नहीं है। डायरेक्ट यहां से यहां पे आपको छलांग मारना सीखना पड़ेगा। तकलीफ जरूर होगी, आधे बालक तो हार मान जाएंगे, लेकिन करते रहो, मरते रहो, लड़ते रहो, सड़ते रहो, एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। एक दिन में नहीं होगी। ये स्टेप्स कम करना सीखना है, कम लिखना सीखना है, जल्दी सॉल्व करना है। केवल सवाल सॉल्व करना मत सीखो, सवाल कम स्टेप्स में जल्दी सॉल्व करना सीखो दिमाग में। होता क्या, हमको गुणा करके घटानी तो है। यहां 17 से गुणा करूंगा 17x आएगा, यहां 5x आएगा, 17x में से 5x घटाऊंगा 12x आएगा, यहां माइनस का 17y आएगा, यहां 5y आएगा, माइनस 17y जब उधर जाएगा तो 5 जमा 17 22y हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? तो बेटे यहां x से y का रेशियो क्या आएगा? x बटे y का आएगा मेरे दोस्तों, 2 छिक्का 12 है, 2 से 22 जाएगा 11 बार, x से y का रेशियो आएगा 11 बटे 6, x से y का अनुपात 11 बटे 6 आ गया। आप बोलोगे हाँ सर ये आ गया। अच्छा सवाल में क्या है बताओ जल्दी, सवाल में क्या है? सवाल है yx का कितना प्रतिशत है? yx का बेस क्या है? x। देखो ये x से y का रेशियो आ गया। रेशियो मतलब कि अगर x का मान 11 है तो y का मान 6 है। परसेंटेज भी एक टाइप का अनुपात ही होता है। अगर x का मान 11 है तो y का मान 6 है। सवाल यह है कि y इज व्हाट परसेंट ऑफ x, yx का कितना प्रतिशत है? तो बेस क्या है? x। बेस क्या है? x का मान कितना है? 11। तो 11 का कितना परसेंट है? y का मान कितना है? 6 बटे 11। 6 बटे 11 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 6 बटे 11 की परसेंटेज वैल्यू होगी बी ऑप्शन। हम बात जानते हैं कि 1 बटे 11 9:1/11% होता है। ये 6 बटे 11 तो इसका 6 गुना करेंगे, तो जब इसका 6 गुना करेंगे तो 54 सही 6 बटे 11 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नहीं बी आएगा आंसर, बी ऑप्शन आएगा आंसर, ना कि सी। समझ पाए बात को? ठीक है जी, चलिए एक और क्वेश्चन लेंगे। बिल्कुल मैंने टाइप वाइज सीक्वेंस में बांट रखा है, टाइप का कोई नाम तो है नहीं कि इसका नाम दे दूं कि ये ऊर्जा संबंधित प्रश्न, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने एक जैसे सवालों को सीक्वेंस में रखा है। और ये सारे बेसिक क्वेश्चन है जो परसेंटेज की परिभाषा सॉल्व हो रहे हैं, कोई और नियम नहीं आएगा। ठीक है बच्चे, एक और सवाल आपके सामने बनाए 19वां, करो बेटा। नहीं भाई बुक में नहीं है कोई। सवाल है यदि इफ 60% ऑफ x माइनस वाई बराबर 45% ऑफ x प्लस वाई एंड y बराबर k परसेंट ऑफ x देन 21% ऑफ k। लॉजिक क्लियर है कि अगर सवाल सॉल्व करना है तो k का मान निकालना होगा। ठीक है ना? चलिए एक ही चीजों में देखो, मैं आपको यहाँ इंग्लिश से समझाता हूँ मेरे प्यारे भाई, कंफ्यूजन नहीं होगा। इंग्लिश में आप देखिएगा जैसे, ओके, इफ 60% ऑफ x माइनस वाई बराबर 45% ऑफ x प्लस वाई, y बराबर k परसेंट ऑफ x, तो आपसे पूछा है 21% ऑफ k। एक मजाक की तरह है, देखो कैसे मजाक बनाएंगे हम। ऑफ का मतलब गुणा होता है, 60% 45%, किससे कट गया? 15 से, 15 चौका 60, 15 तिया 45, गुणा हो गया अंदर 4x 3x, 4x और 3x का डिफरेंस x, 4 की माइनस वाई में माइनस 4y और ये 3y, माइनस 4y जब उधर जाएगा तो 7y हो जाएगा, 7y। क्लियर है? x बराबर 7y आ गया। सवाल में दिया y बराबर k परसेंट ऑफ x, 7 उधर आ जाएगा। अगर मैं 7 को उधर ले आऊं तो y बराबर आ गया 1/7 ऑफ x, 7 को उधर चला जाऊंगा बटे में तो y बराबर आ गया 1/7 गुणा x। ये आ गई y की वैल्यू। तो y की वैल्यू आई है 1/7 गुणा x, जबकि सवाल कह रहा है y बराबर k परसेंट ऑफ x, y बराबर k परसेंट ऑफ x, जबकि मैंने निकाला y बराबर 1/7 ऑफ x, यानी कि k परसेंट का मान ही 1/7 है, k परसेंट की वैल्यू ही 1/7 है। आप बोलोगे मस्त सर k परसेंट का मान ही 1/7 आ गया, k परसेंट की फ्रैक्शन में वैल्यू हुई, k परसेंट की भिन्न में वैल्यू ही 1/7 है। आपसे पूछा 21% ऑफ k, आपसे पूछा 21% ऑफ k, 21% ऑफ k, मुझे k परसेंट पता है 1/7, मुझे k परसेंट पता है 1/7, मुझे k प्रतिशत पता है 1/7, k प्रतिशत पता है 1/7, तो 21 गुणा 1/7 3 इस सवाल का आंसर है। गुणा आगे पीछे कैसे भी करो मेरे प्यारे भाई, आना तो वही है जो मंजूर भगवान होगा। समझ में आया? मैं क्यों मेरे दोस्तों k का मान निकालूं? मैं तो डायरेक्ट k परसेंट निकालूंगा, k परसेंट है 1/7, k परसेंट 1/7, 21 गुणा 1/7 कितना आएगा? 3 3 इस सवाल का आंसर था। गजब का तरीका। तो स्मार्ट सोचो मेरे प्यारे भाई, जल्दी आंसर आएगा, कोई तकलीफ होगी नहीं। आगे चलेंगे, ठीक है। अगला सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई आपके सामने यहाँ पर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आएगा, जल्दी से बताएंगे, करो।
सवाल सीरीज के एग्जाम का पूछा हुआ है, बोला है यदि m% ऑफ m प्लस n% ऑफ n बराबर 2% ऑफ mn, तो m का कितना परसेंट n है। चलिए आपके सामने एक्सप्रेशन दिया हुआ है, देख के बिल्कुल भी घबराइए मत, जो हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं वही है। m का m% प्लस n का n% बराबर 2% ऑफ mn, m का कितना परसेंट n है। पहली बात तो बेटे ये परसेंट यहां भी है, राइट साइड में भी, तो परसेंट तो हट जाएगा, ये परसेंट तो हट जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से परसेंट तो हट जाएगा। क्लियर, का मतलब होता है गुणा, तो m गुणा m आ गया m स्क्वायर, प्लस ये n का n गुणा n आ जाएगा n स्क्वायर, बराबर राइट साइड में आ गया 2mn, राइट साइड में आ गया 2mn। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने परसेंटेज दोनों तरफ से काट दिया, दोनों तरफ से मैंने परसेंटेज काट दिया भाग लेके। क्लियर है, तो ये हो गया m स्क्वायर, ये हो गया n स्क्वायर बराबर 2mn, ये 2mn इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2mn बराबर 0, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2mn बराबर 0 ये बन गया। तो बच्चों क्या आपने अलजेब्रा पढ़ा है कभी जिंदगी में? फॉर्मूला आप जानते हैं कि a माइनस बी स्क्वायर आपने पढ़ा ही होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, a माइनस बी का वर्ग, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b क्या होगा, a माइनस बी का वर्ग। ये m माइनस n का स्क्वायर 0 है, m माइनस n का स्क्वायर है ये, अगर m माइनस n का स्क्वायर 0 है तो m माइनस n का मान भी 0 होगा। बेटे अगर m माइनस n का मान 0 है, दोनों तरफ से रूट लेंगे, तो यहाँ से m बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से m बराबर n आ जाएगा। बच्चों अगर m और n दोनों बराबर हैं, m और n दोनों का मान अगर बराबर है, तो सवाल में अगर दोनों m और n अलग चीज है ही नहीं, दोनों एक ही चीज है, तो m का कितना प्रतिशत है, n 100%। अगर m और n दो अलग चीज है ही नहीं, m और n दोनों एक ही बराबर है, बात सेम है, तो m का कितना परसेंट n होगा, m का कितना परसेंट n होगा, एक का मतलब 100%। 100% इस सवाल का आंसर है, बहुत बेसिक सवाल है। तो सवाल देखने में अटपटा लग सकता है, लेकिन जब आप करने बैठोगे तो धुएं की में ये सवाल उड़ जाएगा। आगे चलेंगे बेटे, सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 21 बनाओ जल्दी से, कौन करेगा फटाफट। अगला क्वेश्चन जी, क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई। सवाल अब यहां से कैलकुलेशन वाले सवाल आगे, आपको कैलकुलेशन करनी है। सवाल 2021 के मेंस के एग्जाम का पूछा हुआ है, एज इट इज मेंस के पेपर का। देखते हैं कौन वाले किस सवाल को करेगा। मेंस पेपर का पूछा हुआ सवाल है, बनाइए बेटे। आपको इसको कैलकुलेट करके बताना है, और आंसर भी परसेंटेज में। आंसर भी किसमें है, 4 ऑप्शन है, चारों परसेंटेज में। कैसे करेंगे, आंसर भी परसेंटेज में है। देखो मेरे प्यारे भाई, 1% से परसेंटेज काट लेते हैं। कौन सा काट लें, परसेंटेज काट लेते हैं मेरे प्यारे भाई। मैंने काट दिया परसेंटेज से परसेंटेज, केवल अपन को कैलकुलेशन करने कर दो। ऑफ का मतलब सब गुणाई तो है, 150 से 225 चला जाएगा 15 बार, 15 से 30 चला जाएगा 2 बार। 50 देखो, 50 की 2 में गुणा हो जाएगी 100%। कितना दिमाग लगा भाई साहब, तो मजाक बन गया आपके सामने। ये 50% है, 50% की 2 में गुणा हो जाएगी 100%, 100% बन जाएगा, एक बन गया, यानी कि सब खत्म हो गया मेरे प्यारे, खत्म हो गया सब। बचा क्या, ये मेंस का सवाल था, देख लो लेवल। ये बच गया 25%, ये बच गया नीचे 40, बाकी सब कट गया। ये 25% बच गया मेरे प्यारे भाई, और ये बच गया 40। 25/40 क्या होता है, 5/8, 5 बच्चे 25, 5/40, 5/8। मैंने बोला कि 1/8 का पहाड़ा याद रखो, 1/8 0.125, 5/8 का आएगा 0.125 का 5 गुना 0.625%, 0.625%। आगे आंसर मेंस का सवाल। अरे अब तो खुश हो जाओ, मेंस के सवाल भी बना पा रहे हो खुद से बेटे। 1/8 होता है 0.125, 5/8 होगा 5 गुना 0.625%। बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम करेक्ट है, बात एकदम तूफानी है। आगे चलेंगे, जो कि होगा हमारे सामने सवाल नंबर 22। केवल कैलकुलेशन है इन सवालों में और कुछ भी नहीं। अब आपके लक पे निर्भर करता है कि पेपर में कम कैलकुलेशन वाला सवाल आता है कि ज्यादा कैलकुलेशन वाला आता है। बहुत इजी सवाल भी एग्जाम में आते हैं, और कभी कभी बहुत ज्यादा ओवर कैलकुलेशन वाले भी आ जाते हैं। ये वाला सवाल देखिए, यदि 400 का 25% प्लस 1260 का 35% प्लस 1800 का 27% बराबर 1020 प्लस x है, तो x का मान किसके बीच में होगा। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, ABCD करके। बहुत बढ़िया, कौन करेगा प्यारे भाई। देखिए अगर हमसे सवाल में x का मान पूछा होता तो हम कोई दूसरा जुगाड़ भी बिठा सकते थे, यूनिट डिजिट मैच करते या कुछ और, लेकिन आपसे यहाँ पे x का मान नहीं पूछा। पूछा x का मान किसके बीच में होगा, तो पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी एग्जैक्ट, फिर उसकी रेंज चेक करनी पड़ेगी। तो शुरू हो जाओ, x कहाँ है, यहाँ x है। केवल कैलकुलेशन, 400 का 25%, 400 का 25% क्या आएगा, परसेंट से 2 जीरो खत्म, 100, 25 चौका 100 प्लस 1260 का 35%, 1260 का 35%, बताओ क्या होगा, 1260 का 35%। देखो 35% होता है 5% 1/20, 5% 1/20 होता है, 35% 7/20, 20 से चला जाएगा 63 बार, तो 63 की 7 में गुणा करके क्या आएगा भी, पहले 7 की 60 में गुणा कर लो, 420 फिर 3 में 21, 63 गुणा 7 441 प्लस फिर 1800 का 27%, 1800 का 27% का आएगा, का मतलब गुणा, परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, मुझे 18 की 27 में गुणा करनी है, 18 की 27 में, 27 का मतलब 30 माइनस 3, ऐसे सोचूंगा मैं दिमाग में। तो 540 से 36 कम, 540 से, सॉरी 18 के 54 कम, 540 से 54 कम आएगा, 540 से 54 कम आएगा 486, 486। थोड़ी मजबूत करो मेरे प्यार भी कैलकुलेशन, ठीक है। 486, 18 गुणा 27 कर लेंगे, 486 बराबर 1020 प्लस x। ये सिंपल सा जोड़ना घटाना है और कुछ है नहीं मेरे दोस्तों, गुणा है यहाँ पे। बताओ इनकी जब मैं ऐड करूंगा तो क्या आएगा। देखो 441 को ऐसे देखा करो, 400 अलग है, 41 अलग है, ऐसे देखा करो। 486 को भी ऐसे देखा करो कि 400 अलग है, 86 अलग है। हर चीज को टुकड़ों में देखना शुरू करो। ये 100, 400, 500 और 400, 900, 900 हो गया बेटा ये। अब 86 में जब मैं 41 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 900 में 120 जोड़ूंगा, 1020 और ये 6 7, 1027 आ गया, जोड़ लिया मैंने। 400, 400, 800 और 100, 900। फिर 41 में 86 जोड़ूंगा मेरे प्यारे भी, तो कितना आएगा, 127।
900 120 1027, तो 1027 बराबर आया है 1020 प्लस एक्स। तो यहां से एक्स का मान कितना है 7, एक्स के लिए 7 आई है, 7 किसके बीच में है 6 से 10 के बीच में। एक्स का मान यहां से 7 आएगा सॉल्व करने पर, और 7 मेरे दोस्तों किसके बीच में आता है 6 से 10 के बीच में आता है, वो इस सवाल का आंसर होगा। मुझे लगता है बेटे हम इस बात को अच्छी तरीके से समझ पाए हैं, और आज की क्लास को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। इसके आगे हम कल करेंगे बेटा। बाय।